अब आप अम्बरीश जी के चरित्र का विस्तार से श्रवण करिए। महाराज अम्बरीश जो हैं भगवान की अष्टयाम सेवा में लगे रहते थे। जब देखो तब ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। राजा हैं, राज्य की ओर देखते नहीं हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। राजा होकर के झाड़ू अपने आप लगाते हैं। राजा होकर के ठाकुर जी के मंदिर के जो बर्तन है ना, उनका मार्जन अपने आप करते हैं। कानों से भगवान की मंगलमयी कथा सुनते रहते हैं, हाथों से सुंदर कर्म करते हैं, जिह्वा से भगवान नाम का गायन करते रहते हैं। कि सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्तमने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत कथोदये। अम्बरीश जी का नियम है, हजारों दास दासियां घर में हैं, परंतु श्री ठाकुर जी के काम को अपने हाथ से ही करते हैं। झाड़ू लगाते हैं अपने हाथ से लगाते हैं, मार्जन करते हैं अपने हाथ से करते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते रहते हैं, जिह्वा से भगवान नाम का संकीर्तन होता रहता है। महाराज बड़ा अद्भुत जीवन जी रहे हैं। आप विचार करें, कहाँ अम्बरीश जी राजा होकर के इतने समर्पित भाव से भगवान में लगे हुए हैं, और एक हम हैं महाराज। हाँ, जरा सा पैसा हो जाता है तो ठाकुर जी के लिए भी नौकर रखने लग गए हैं अब लोग बाग राधे राधे। हाँ, जो ठाकुर जी के बर्तन साफ कर दे, जो झाड़ू लगा दे, जो उनके वस्त्रों को धो दे। परंतु सीखें, भक्तराज महाभागवत अम्बरीश जी महाराज ये सारा काम अपने आप करते हैं महाराज। कि करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत कथोदये। और महाराज कहाँ तक कहें, जिस आटे का भोग लगाते थे ना, उस आटे को भी स्वयं चक्की चला करके अम्बरीश जी महाराज ही पीसते थे। महाराज एक बार चक्की चला रहे थे और हरिनाम गुण गा रहे थे, तो इनको पसीना आ गया चक्की चलाते चलाते। भगवान ने देखा इसको तो अपने शरीर और संसार की सुध है ही नहीं, इसको तो पसीना आ रहा है। तो भगवान ने पता है क्या किया, अम्बरीश के पीछे प्रकट हो गए और अपने पीतांबर से भक्तराज अम्बरीश की हवा करने लगे। और जहां पीतांबर के हवा का झोंका आया, ध्यान भंग हुआ, पीछे मुड़ करके देखा तो साक्षात हरि प्रकट हुए, खड़े हुए हैं महाराज। आहा, नेत्र सजल हो गए, चरणों में लेट गए। महाराज प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप ऐसा कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा, अम्बरीश, जब तुम एक चक्रवर्ती सम्राट होकर के मेरी सेवा के लिए स्वयं चक्की चला सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारी हवा नहीं कर सकता हूँ? देखो, ये भगवान का नियम है। भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ अपना मेरे ऊपर छोड़ दो, तो फिर मेरा क्या कर्तव्य है? बोले, योग क्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे सभी योग क्षेमों का निर्वहन मैं करूंगा, वहन मैं करूंगा। महाराज आज अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते हैं, और आज निर्जल व्रत किया है। निर्जल व्रत किया एकादशी का। प्रातःकाल द्वादशी का समय आया, एकादशी व्यतीत हो गई, और सवेरे सवेरे महाराज दुर्वासा जी इनके घर चले आए। आहा, प्रसन्न हो गए। कल मैंने व्रत किया था, आज संत को भोजन करा करके अपने व्रत का पारायण करूंगा। तो महाराज निवेदन किया, बाबा आज द्वादशी है, आप हमारे घर का भोजन स्वीकार करें। दुर्वासा जी ने कह दिया, कोई बात नहीं, जरूर करेंगे, हम स्नान करके आते हैं, संध्या वंदन इत्यादि करके आते हैं, तुम भोजन की तैयारी कराओ। चले गए दुर्वासा, और इधर में भोजन की तैयारी होने लगी। परंतु द्वादशी के तुरंत बाद ही उसी दिन त्रयोदशी लगने वाली है। हाँ, जैसे कई बार होता है ना, 10 बजे तक द्वादशी और 10:01 पर त्रयोदशी लग जाती है। तो वही समय आ गया महाराज। राजा ने देखा
तो राजा ने देखा ये तो त्रयोदशी लगने वाली है, मेरा व्रत तो खंडित हो जाएगा, मैं क्या करूं, संत अभी आए नहीं हैं, यदि संत को बिना भोजन किए भोजन कराए मैं भोजन करता हूं तब भी महाराज मेरा धर्म नष्ट होगा, क्योंकि मैंने संत को निमंत्रण दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज ब्राह्मणों के पास में गए, ब्राह्मणों ने कहा राजन एक काम करिए, आप भगवान के चरणों का चरणामृत पान कर लो और जब संत आ जाएं तो उनको भोजन करा करके प्रेम से भोजन कर लेना। ये बात महाराज अम्बरीश जी को अच्छी लगी और भगवान के मंदिर में जाकर के चरणामृत लिया और जैसे ही पान करना चाह रहे थे उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं महाराज, हाँ देखते ही क्रोधित हो गए, राजन संत को निमंत्रण देकर के तुम स्वयं जलपान कर रहे हो। अब तो इतने क्रोधित हो गए कि अपनी जटा से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकी और कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई, आदेश दिया कि अम्बरीश को जला करके भस्म कर दो। अम्बरीश के पास में आज कोई बल नहीं है, केवल भगवान का बल है। हाँ हाथ जोड़ लिए, नेत्र सजल कर लिए, महाराज हे प्रभु जो मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो आप मेरे प्राणों की रक्षा करें, प्राणों की रक्षा करें, ऐसी पुकार करी है भक्तराज ने। तो तुरंत भगवान का सुदर्शन प्रकट हो गया। राजन चिंता न करो, आज सुदर्शन ने कृत्या को जला करके भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पीछे महाराज सुदर्शन जी लग गए हैं। भागने लगे दुर्वासा मुनि, पूरी त्रिलोकी में भागे। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, हे ब्रह्मदेव आप हमारी रक्षा करिए। बोले किससे रक्षा करें? बोले नारायण का सुदर्शन जला करके भस्म कर देगा। बोले दुर्वासा के ऊपर सुदर्शन, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ आखिर ऐसा कौन सा अपराध कर दिया भगवान का तुमने? तो दुर्वासा ने पूरी कहानी बताई। तो देखो भक्त की कितनी महिमा होती है। जब दुर्वासा के मुखारविंद से ब्रह्मा जी ने सुना तो महाराज हाथ जोड़ दिए, अरे दुर्वासा तुम यहाँ से जल्दी निकलो, अन्यथा तुम्हारे संग में मेरे ब्रह्मलोक को भी जलना पड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। स्थानम मदीयम सह विश्वमेत क्रीडावसाने दुपरार्ध संगे भ्रूभंग मात्रेण संदुक्षजो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। जाइए जाइए यहाँ से जल्दी जाइए, अन्यथा हमारे ब्रह्मलोक को भी जलना पड़ जाएगा। दुर्वासा जी भागे वहां से, और दुर्वासा जी भागे तो अब की बार कहाँ गए? बोले भगवान शिव की शरण में गए हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। हाँ भगवान शिव की शरण में गए, हे महादेव मेरे प्राणों की रक्षा करिए। भगवान महादेव ने कहा दुर्वासा ऐसा कौन सा अपराध तुमने किया है? पूरी बात बताई। तो भगवान महादेव ने कहा अरे दुर्वासा जल्दी यहाँ से जाओ, परंतु वयम न तात प्रभवाम भूमनि यस्मिन् परेण्येप जजीव कोशः भवन्ति काले न भवन्ति दृशा सहस्रशो यत्र वयम भ्रवामः। देखो दुर्वासा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जिन भगवान के भक्त का तुमने अपराध किया है ना, उन्हीं भगवान की चरण शरण ग्रहण करो, तब जाकर के तुम्हारी रक्षा हो सकती है। आज दुर्वासा शिवलोक से दौड़ते हुए महाराज गए नारायण भगवान के पास में, और नारायण भगवान को पुकारने लगे। तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिनाः तमेव शरणं याहि हरिस्ते संविधास्यति। आज महाराज दुर्वासा पुकार करने लगे, हे माधव हे नारायण त्राहि माम रक्ष माम, मेरी रक्षा करिए रक्षा करिए। दुर्वासा चिल्ला रहे हैं, परंतु जानते हो भगवान ने क्या किया?
भगवान ने अपने दोनों कानों पर उंगली लगा ली महाराज। हाँ, मानो कान बंद कर लिए भगवान ने, मानो दुर्वासा की कोई बात भगवान सुनना ही नहीं चाहते हैं महाराज। हाँ। अब यहाँ पर एक शंका होती है कि भृगु जी ने जब वक्षस्थल में चरण का प्रहार किया था तब तो महाराज भगवान तुरंत खड़े होकर के पूछते हैं, मुनिदेव मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं आई? और आज दुर्वासा जब शरण में आए हैं तो भगवान सुनना भी नहीं चाह रहे, कारण क्या है? मानो भगवान कहना चाहते हैं कि लात हनी भृगु हृदय में हरि कीनो सन्मान, अम्बरीश अपराध ते भगवत मुदे कान। भक्त का अपराध किया है और भगवान कहते हैं मैं अपने अपराधी को क्षमा कर सकता हूं, परंतु भक्त के अपराधी को कभी क्षमा करने का बल मेरे अंदर नहीं है महाराज। के मोकुअति प्यारे साधु उनकी अगाध मति, करो अपराध तुम सहो कैसे जात है। धाम धन वाम सुत प्राण तन त्याग करे, ढरे मेरी ओर निस भोर मोसु बात है। मेरे उना संत बिनु और कछु सांची कहूँ, जाओ बाई ठौर जाते मिटे उत्पात है। बड़ी दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे, न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गात गात है। आज महाराज भगवान ने कहा, अरे दुर्वासा वास्तव में भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं। यदि देखो ध्यान देना, जीवन में सब कुछ कर लेना परंतु कभी किसी भक्त का अपराध मत कर देना। हाँ, क्योंकि भक्त के अपराधी को परमात्मा भी शरण नहीं देते हैं महाराज। हरि भक्तन सो गर्व न करिबो, यह अपराध परम पद हूते, उतर नरक में परिबो। हरि भक्तन सो गर्व न करिबो, हरि सेवी जस गायक को लघुमानत नेक न डरिबो। कृष्ण दास हित धर विवेक चित, साधुन संग उबरबो। हरि भक्तन सो गर्व न करिबो। आज महाराज भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे भक्त बहुत प्रिय हैं। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय कछु नाही। भगवान मानस में कहते हैं कि मुझे भक्त के बराबर कोई भी प्रिय नहीं है महाराज। हाँ, और तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, जाओ यहाँ से। यदि मेरा भक्त तुमको क्षमा कर देगा तो तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया जाएगा। आज महाराज दौड़ करके आए दुर्वासा, 1 वर्ष के बाद में आए और 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश जी हाथ में जल लेकर के खड़े हैं और आकर के महाराज दुर्वासा जी चरणों में लेट गए। और जैसे ही दुर्वासा को देखा तुरंत दौड़ करके भक्तराज अम्बरीश ने उठा करके हृदय से लगा लिया। आज महाराज दुर्वासा जी भी समझ गए कि भक्तों का महत्व क्या होता है। अहो अनंत दासानां महत्वं द्रष्टपद्य में, कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। आहा, आज मैंने भगवान के प्रेमियों का भक्तों का महत्व जाना है। सुंदर भोजन कराया और भोजन करा करके खूब द्रव्य दक्षिणा इत्यादि दे करके विदा किया महाराज। परंतु देखो यहीं तक बात नहीं रुकी। सुदर्शन जी जब पीछे लगे थे ना तो सुदर्शन के ताप से दुर्वासा की पीठ झुलस गई थी, उसमें जलन होने लगी महाराज। और उस जलन को शांत करने के लिए परम आदरणीय दुर्वासा जी ने बड़ा कठोर
तप किया, भगवान नारायण को प्रसन्न किया। भगवान नारायण प्रकट हो गए, बताओ क्या चाहिए। तो महाराज दुर्वासा ने कहा कि जो अम्बरीश मुक्त होने के लिए साधन साधना कर रहे हैं उनकी कभी मुक्ति ना हो, उनकी मुक्ति ना हो, और उनके संसार में 10,000 बार जन्म होना चाहिए अम्बरीश जी का। तो भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान के भक्त हैं अम्बरीश जी, और भक्त के लिए कोई ऐसा कहे तो भगवान कैसे सहन कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, अरे दुर्वासा देखो, अम्बरीश को मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए अम्बरीश की जगह मैं जन्म लूंगा। कितनी बार? बोले 10 बार। बोलो राधे राधे। हाँ, जीव का 1000 जन्म और भगवान का 1 जन्म बराबर होता है महाराज। हाँ, इसलिए मैं अम्बरीश को मुक्त करने के लिए, अम्बरीश की रक्षा करने के लिए 10 बार जन्म लेकर के आऊंगा। तो दशावतार का जो क्रम है वो अम्बरीश को मुक्त करने के लिए है महाराज। कि जाको नाम लिए भव छूटत, प्रियादास जी महाराज अपनी टीका में लिख रहे हैं कि जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लाग कृपा निधि, सोई जन्म्यो 10 बार। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान ने दशावतार धारण किया और महाराज अम्बरीश को मुक्त किया है। भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। परमादरणीय